नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और नगर विकास एवं आवास मंत्री ने अहमदाबाद में गुजरात के शहरी विकास मंत्री श्री कानू देसाई से मुलाकात की। इस दौरान समावेशी नगर सुविधा, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी योजनाओं के लीकेज फ्री क्रियान्वयन और शहर केंद्रित निवेश जैसे मुद्दा पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सस्ती और समावेशी नगर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में शहरी विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए गुजरात के अनुभवों से सीखने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हमारा बिहार सबसे घनी आबादी, सबसे बड़ी युवाओं की संख्या, लेकिन शहरीकरण में मात्र 15% आबादी। गुजरात में 48%। आज गुजरात में हमने गुजरात के नगर विकास मंत्री जी के साथ मिला, उनके साथ कई मार्गदर्शन भी प्राप्त किए। साथ ही समावेशी नगर सुविधा, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी योजनाओं को लीकेज फ्री क्रियान्वयन और शहर केंद्रित निवेश जैसे मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बिहार में सस्ती समावेशी निवेश के प्रेरित करने वाली नगर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय हैं और निश्चित तौर पर हमने माननीय मंत्री जी को भी आमंत्रित किए हैं। बिहार की अपनी एक टीम गुजरात भेजेंगे। बेहतर और जमीन पर कार्यान्वयन करने वाले जन सुविधा उपलब्ध कराने का भारत सरकार, डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को जमीन पर बेहतर ढंग से उतारने के लिए हम लोग काम करेंगे। और अच्छा, इनकी जो व्यवस्था है उसको देखने में भी, सुनने और समझने के लिए हमारी टीम आएगी। और हम हृदय से माननीय मंत्री जी को आभार भी व्यक्त किए हैं, आमंत्रित भी किए हैं। उन्होंने वचन भी दिया है कि मैं आऊंगा और जो भी बिहार को सहयोग की जरूरत है हम उसमें मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मनरेगा नाम खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ी बैठक शुरू की। सदाकत आश्रम में बैठक, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। सभी विधायक, सांसद, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को बैठक में बुलाया गया। बैठक में 5 में से सिर्फ 2 ही विधायक शामिल हुए। 3 विधायक बैठक से अनुपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का विधायकों के नहीं रहने पर गोलमाल जवाब दिया। बाकी विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे 2005 सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सम्मानित यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक मनरेगा योजना लाई गई थी, जिसका उस समय का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी। अब यह योजना का नाम बदल करके एक योजना के बदले दूसरा नामकरण करके एक तीर से भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने 3 शिकार किया। पहला तो बापू के नामों के साथ उनके शुरू से भाजपा और आरएसएस के नफरत रही है, इसलिए उन्होंने बापू के नामों के खत्म करने के लिए, उनकी विचारधारा सत्य अहिंसा को खत्म करने के लिए इस योजना का नाम बदला गया। दूसरा, यह योजना थी जो मजदूरों के लिए थी और 100 दिन की गारंटी देती थी। अब ये योजना का नाम मिशन हो गया। तो आप देखेंगे कि योजना और मिशन में बहुत बड़ा अंतर है। और वो बड़ा अंतर ये है कि मिशन के मतलब है कि हम अभियान चलाएंगे और जब मेरी मर्जी होगी हम बंद कर देंगे। और जब मनमोहन सिंह इसको बनाए थे तो ये संविधान से, यह योजना नहीं थी, संविधान के द्वारा
मजदूरों को, उन मजदूरों के लिए ये दी गई थी जिनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास घर नहीं है, तो कम से कम एक परिवार को 100 दिन के काम मिलते थे। आज मजदूर के हक भी खत्म कर दिए गए। और तीसरा, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है कि इस योजना को आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 120 दिन का उन्होंने कहा है कि हम कार्यकाल बढ़ाएंगे, कार्य दिवस मन बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम राज्य सरकार के अधिकार से वंचित करेंगे। ये हम केंद्र सरकार इसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखेगी। और दूसरा, स्विच ओवर करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपने सूझबूझ से गरीबों को जिस तरह से अधिकार देने का काम किया, मौलिक अधिकार के रूप में उनको काम दिया, आज बिहार में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। आज मनरेगा होता तो आज लोग भूखमरी से आत्महत्या नहीं करते। लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, और कर्जा चुकता नहीं करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। घर में ताले लगा करके पूरे परिवार कहीं ना कहीं गायब हो जा रहे हैं। तो आज ही मनरेगा जैसे लोग, बिहार जैसे गरीब राज्य में जिस तरह से ये योजना बंद कर दी गई और ये पूर्णतः बंद है, इसको लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बृहद कार्यक्रम बनाया है, जिसका आप देखेंगे पूरी डिटेल्स है। इसमें हम लोग ये पूरी कार्य जो है अलग अलग दिवस पे ये दी जाएगी, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम की अवधि 10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी तक होगी, जो हम मनरेगा को बचाने के लिए संग्राम करेंगे। 8 जनवरी 2026 को पीसीसी स्तर पर तैयारी की बैठकें होगी, जो आज हम कर रहे हैं। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जिला में और प्रदेश पर हम सामूहिक उपवास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बापू ने कोई भी आंदोलन करते थे तो वो भूख हड़ताल और उपवास करते थे, तो हम लोग उपवास करेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान होगा। इसके बाद 30 जनवरी 2026 पर वार्ड स्तरीय और शांति मार्च और धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 पर जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में बम की अफवाह से पूरे न्यायालय परिसर कोर्ट खाली करवाया गया। तमाम जज लोग ने भी अपने काम को ठप सुरक्षा की दृष्टि से बाहर आए। तमाम वकील लोग भी बाहर आ गए। जिला जज के मेल पर सूचना आई थी कि बम से उड़ा दिया जाएगा कोर्ट परिसर को। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने लगे। डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई, लेकिन अफवाह से अधिवक्ता संघ के नेता ने कहा अफवाह फैलाई गई थी और यह न्यायालय का अपमान है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मांग की जा रही है। देखिए, ये 3 बार हो गया, तीसरा बार इस तरह की सूचना आई है और ये काफ़ी गंभीर मामला है। मैं माननीय उच्च न्यायालय और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, आईटी सेक्शन को दुरुस्त करते हुए कि ये सूचना कहाँ से आ रही है। कहीं भेड़िया के चक्कर में कोई बड़ी घटना न घट जाए और लिटिगेंट्स और अधिवक्ता और जजेस लोग इसके शिकार बन जाएं। इसलिए मैं अब मांग करता हूँ कि भाई इसको गंभीरता से लेते हुए अधिवक्ताओं के, लिटिगेंट्स को और जजेस की जान को देखते हुए गंभीरता से इस पर त्वरित कार्रवाई कर करके ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ा जाए, चिन्हित किया जाए कि सही मामला क्या है। ये तीसरी बार हो चुकी है। इस घटना में कभी भी कोई घटना घट सकती है। अपना पर्चे थे
नवीन कुमार सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष, पटना सिटी। कोर्ट में बार बार अफवाह नहीं फैल रही थी, चूँकि माननीय जिला जज साहब के मेल पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी आता है कि न्यायालय परिसर को, पटना जुडिशल न्यायालय परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस सूचना पर माननीय जिला जज साहब जितने भी पटना जिला जुडिशल में न्यायालय है, सभी जगह के जज इंचार्ज को सूचना देते हैं। जज इंचार्ज साहब, पटना सिटी जज इंचार्ज साहब निशित देव सर को सूचना आया, जिला जज साहब निशित देव साहब ने पटना सिटी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नाते मुझे भी सूचना दिया और हम लोगों ने भी कैंपस को खाली कर दिया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद न्यायालय परिसर में जितने भी हमारे न्यायिक पदाधिकारी थे, न्यायिक पदाधिकारीगण भी अपने कक्ष को और इलाज को खाली कर दिए हैं, जितने भी कर्मचारीगण थे, और हमारे एएसपी साहब भी आए, और हमारे कोर्ट के जितने भी सुरक्षा प्रहरी हैं, यहाँ जितने भी कांस्टेबल वगैरह, वो लोग भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब लोग कैंपस को खाली करा करके और जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, और अभी तक तो किसी प्रकार की। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कपकपाती सर्दी से अभी से ही बिहार वासियों को 3-4 दिनों की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग पटना के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य का न्यूनतम और अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने के आसार हैं। इस कारण रात के समय के साथ दिन के समय भी सर्दी बढ़ने के आसार है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में शीत दिवस के साथ सर्द हवा चलने से शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि बुधवार को राज्य के अधिकतम जिलों के न्यूनतम तापमान में 0 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगले 1 हफ्ते के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री, न्यूनतम 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। घने कोहरे के कारण सबसे कम दृश्यता 100 मीटर सुबह में पटना, भागलपुर और पूर्णिया में दर्ज की गई। बुधवार को मौसम खराब और ऑपरेशनल कारणों से पटना हवाई अड्डे से आने जाने वाली कुल 9 फ्लाइट रद्द कर दी गई। 22 विमान अपने निर्धारित समय से विलंब से पटना आए और गए। मुंबई पटना के बीच संचालित 2 फ्लाइट और 4 फ्लाइट को हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। इसके अलावा इंडिगो के दिल्ली पटना फ्लाइट को परिचालन कारणों से रद्द किया गया। पटना हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही भी प्रभावित रही। कुल 22 विमान 30 मिनट से 2 घंटे की देरी से पटना पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ पर हाल में लगी प्री फैब्रिकेटेड दुकानें हटाई जाएंगी। अब यहाँ नई डिजाइन की दुकानें लगेंगी। खरमास बाद दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। अब इस पूरी प्रक्रिया में मार्च-अप्रैल तक का समय लग सकता है। कई डिजाइन को लेकर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मंथन किया जा रहा माना जा रहा है। जयपुर और इंदौर की तर्ज पर अब दुकानों की नई डिजाइन तैयार की जाएगी। हाल ही में इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इसके बाद मिले निर्देशों पर इन दुकानों की डिजाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल जेपी गंगा पथ का इलाका शहर वासियों के सैर सपाटे का एक लोकप्रिय केंद्र बन गया है। यहाँ काफ़ी संख्या में वेंडर दुकानें लगाते हैं। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की योजना इस इलाके के बेतरतीब व्यवस्था को दूर कर वेंडिंग जोन के रूप में विकसित करने की थी। इसी क्रम में पिछले कई माह से जेपी गंगा पथ के किनारे प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को इंस्टॉल किया जा रहा था। दुकानों को लगाने का काम अंतिम चरण में था। लगभग 300 दुकानों को इंस्टॉल कर लिया गया था। इन दुकानों पर बिहार की लोक संस्कृति को भी उकेरा गया था। खरमास के बाद इसे आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। इस बीच अब नए निर्णय से मामला कुछ दिनों से लंबित हो गया है। अचानक से दुकानों की डिजाइन में बदलाव के बाद बड़ा सवाल यह है कि इन दुकानों का क्या होगा। इस बाबत अधिकारी विमर्श कर रहे हैं। संभव है इसका इस्तेमाल पटना में विकसित वेंडिंग जोन में किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।